एबीपी गंगा, दिल्ली। इस खबर पर जमीनी हकीकत क्या है, कितनी जानकारी, ये जानने के लिए रुख करेंगे उन्नाव का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। विवेक, अभी पहुंचने पर आपको ग्राउंड पर क्या क्या हलचल दिखाई दे रही है, क्या क्या जानकारी मिल रही है, डिटेल में समझाइए। देखिए स्नेहलता, यहाँ पर युवती की बॉडी गंगा घाट पर पहुँच चुकी है। चंदन घाट है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के नेता भी यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। चूँकि मामला संवेदनशील है और माहौल चुनावी है, इसलिए यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। हमारे साथ उन्नाव के एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह जी भी हैं। हम चाहेंगे एक बार इनसे सीधे बात करा दें। सर, ये पूरे मामले में क्या अभी तक चीज़ें सामने आई हैं? पूरा प्रकरण जो सामने आया है कि एक नवयुवती का लगभग 2 माह पहले 8 दिसंबर 2021 को वो गायब हो गई। उसकी मिसिंग रिपोर्ट तत्काल लिखी गई। उसके बाद इसमें जांच की जा रही थी। बाद में इसमें एफआईआर पंजीकृत हुआ। एफआईआर बता रहे हैं बहुत लेट रजिस्टर्ड हुई है, उसकी क्या वजह है? एफआईआर लेट पंजीकृत होने की वजह थी कि लड़की बालिग थी और ऐसा पहले प्रथम दृष्टया जो जांचकर्ता अधिकारी था उसके ये रहा कि ये लड़की कहीं अपने आप गई है, क्योंकि वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब हमने इसमें और कुछ तथ्य जुटाए तो उसमें एफआईआर पंजीकृत किया गया और एफआईआर पंजीकृत करके जो आरोपी संदेही था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और हम लोग जब इस पे सर्विलांस के माध्यम से काम कर रहे थे तो हमें और कुछ जानकारी हुई। फिर एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर डेड बॉडी कल बरामद हुई है। इसमें 2 व्यक्तियों का अभी तक की विवेचना में हाथ होना प्रकाश में आया है। लड़की के जो परिवारीजन हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी मेरी बात हुई, 6-7 लोग बता रहे हैं कि 6-7 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। एक बात। दूसरी बात, एफआईआर में रेप की बात नहीं आई है, धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं, उसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप का जिक्र नहीं है, इसको जरा क्लियर कर दें। देखिए, पहली बात जहाँ पे है कि कितने लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, अगर इसमें जो भी लोग होंगे दोषी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें कितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट हो। पहली बात। दूसरी बात, रेप की पुष्टि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई है, हम 164 में पीड़िता के माँ का बयान कराएंगे। इसके माँ के बयान के आधार पर जो भी बात आएगा निकल करके, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर 376 रेप की बात आती है तो निश्चित तौर पर हम उसकी धारा में विवेचना करेंगे और इसका साक्ष्य जुटाए। अभी परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से रोक रखा है, क्या वजह है? उनके कुछ आर्थिक लाभ के और सहायता के अनुदान की मांगे हैं, वो हमने मान लिया है। कुछ उनके आवास के संबंधी मांग थी, उसको भी हमने मान लिया है। दोषियों के बारे में उनको था कि इनको सज़ा दिलाई जाए, वो भी हम निश्चित तौर पे करेंगे। उनकी मांगों को पूरी तरह से मान लिया गया है। कुछ उनको थोड़ा सा अभी दर्द है, कुछ परेशानी है, हम समझा बुझाकर जल्दी ही इस काम को भी पूरा करा देंगे। एफआईआर में रेप की धारा जोड़ी जाएगी? बिल्कुल जोड़ी जाएगी। वो जब अगर ये बयान देती हैं कोर्ट में पीड़िता की माँ, तो इसमें निश्चित तौर पे हम उसकी एफआईआर में रेप की धारा जोड़ेंगे। तो क्रियाक्रम अभी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अभी बस प्रोसेस चल रहा है। अभी हमने उनको समझाया बुझाया है और जल्दी ही इसमें इनका क्रियाक्रम होगा। तो देखिए स्नेहलता, एडिशनल एसपी हैं, इनका कहना है क्रियाक्रम होगा। हालांकि जो डिमांड है उस पर विचार चल रहा है। तमाम मांगे पूरी हो भी चुकी हैं। जो एक उनकी 25 लाख रुपए की डिमांड थी वो भी शायद मान ली गई है। क्यों एसपी साहब 25 लाख? हमने जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है किसी भी हत्या के मामले में, वो तत्काल हम पूरा कर रहे हैं। बाकी के बारे में विवेक इनसे क्लियर कीजिए कि रेप की पुष्टि के बाद एक अलग राशि होती है और हत्या का ये कौन से के तहत ये मान करके ये अनुदान राशि दी जा रही है? ये जो अनुदान राशि या जो सहायता राशि दी जा रही है वो रेप के मामले में है, मर्डर के मामले में है। चूंकि वो दलित परिवार भी है, तो दलित परिवार का क्या सिस्टम होता है, मतलब किस तरह से उसको कितनी धनराशि दी जाती है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निश्चित सभी के लिए, सभी पीड़ितों के लिए जो विक्टिम हैं किसी भी क्राइम के लिए, उनके लिए कुछ धनराशि निश्चित कर रखी है। उसमें जो भी मैक्सिमम दे होगा उस मैक्सिमम हम इनको देंगे सहायता, और जो भी और सहायता हो सकती है, आर्थिक अनुदान या सहायता, वो भी हम पूरा कराएंगे। तो अनुदान दिया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन अभी फिलहाल उनके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम रोक रखा है। उनका कहना है कि विवेक, मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, लेकिन जो गुत्थियां हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, हत्या क्यों की गई है इस युवती की, ये भी बात सही होती है। दूसरी बात कि पुलिस कह
सकती है कि अपनी मर्जी से लड़की चली गई होगी कहीं। आखिर यही सारी जांच, यही सारी कार्रवाई बाद में हो सकती है, और जब परिवार वाले परेशान रहते हैं, कहते हैं कि एक्शन लीजिए, तब इतना वक्त क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमें लगता है लड़की कहीं जा सकती है। ये एक अलग मसला है, इस पर अलग डिबेट हो सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा विवेक। फिलहाल आपका शुक्रिया, जो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चले सीधे कासगंज